अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी मलाई बोटी चीज़ी पराठा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप, हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास है 400 ग्राम, आधे किलो से थोड़ी कम चिकन, बोनलेस है ये। और दही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम 1/3 कप। चिकन बोनलेस लेते हुए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये थाई का पीस हो। अगर थाई का नहीं तो मेरा जो है ये चिकन थाई और ब्रेस्ट मिक्स हैं। तो थाई की जो चिकन है ना वो जूसी मलाई बोटी बनती है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मेरे पास है जी ये कचरी पाउडर, जो गोश्त खिलाने वाला पाउडर होता है, मीट टेंडराइज़र भी उसको कहते हैं, 1/2 टीस्पून। और ये मत सोचिएगा कि चिकन में क्यों डाल रहा, चिकन तो ऐसे ही गल जाती है। इससे ना बहुत ही अच्छा एक मलाई बोटी का मलाई सा टेक्सचर आता है, तो ये डालिएगा इसमें। उसके बाद ऐड कर रही हूँ इसमें मैं ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद है जी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च है 1 टेबलस्पून, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें। नमक 1 टीस्पून और काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैंने लिया है धनिया। यहाँ पे 1 कप धनिया है, 3 अदद ये लंबी लंबी मिर्चें हैं और 6 से 7 जवे लहसुन के हैं। ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे और पीस के इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ मटेरियल समझिए कोई 3 टेबलस्पून के करीब है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक घंटा गुजर चुका है। यहाँ पे पैन में मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम अपनी चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और इसको ढक के कुक कर लेंगे। पानी में ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही ये कुक हो जाएगी और इसको गलने तक हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पे जी चिकन जो है वो गल गई है। इसको अब हम पानी जो है वो सुखा लेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कोयला स्मोक के लिए। इसको हमने स्मोक देनी है ताकि मलाई बोटी वाला फ्लेवर आए सही वाला। अब जी स्टेप नंबर 2 है, हमने पराठा बनाना है। होममेड पराठा बनाएं, ज़्यादा बनते हैं, चीप बनते हैं। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्लेन वाइट फ्लावर, जो मैदा होता है, 2 कप के बना रही हूँ मैं। नमक 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और चीनी भी 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें, पिसी हुई चीनी है ये। और इसको मिक्स कर लेंगे हम और फिर पानी डाल के ग्रेजुअली, पानी जो है वो नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे और इसको आटे की तरह, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह हम गूंद लेंगे। इस आटे को 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। 1 घंटे बाद फ्रिज से बाहर निकाला। अब इसको हम दोबारा से गूंद लेंगे। अच्छा सा आटा गूंद गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। एक एक करके पेड़ा उठाएंगे और उसको बेल के हम उसके अंदर घी लगाएंगे। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप करते हैं यूज़। घी लगाने के बाद वर्कों वाला पराठा बनाना है तो इस तरह से कट्स लगा के इसको फोल्ड करके फिर दोबारा से बेलें। वरना जो इस तरह हम सिंपल घर में रोल करके बनाते हैं ना, लंबा सा रोल करके फिर उसको गोल कर लेते हैं, उस तरह कर लें अगर आपको वो इजी लगता है तो इसको मैं अब सारे पेड़ों को इस तरह करके घी लगा के और रोल करके रखती जाऊंगी।
और इन पेड़ों को भी आपने आधे घंटे के लिए रख देना रेस्ट के लिए। अब इसके बाद हम पराठे बनाएंगे दोबारा से बेल कर, और तवे पर डाल के इस पे जितना आपको घी पसंद है उतना आप लगा लें और पराठा आपका रेडी है। मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितना मज़ेदार ये सॉफ्ट और लच्छेदार पराठा बना है। अब इस तरह हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। स्टेप नंबर 3 है, हमने सॉस प्रिपेयर करनी है बड़ी मज़ेदार सी। तो यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप दही, और इसमें मैंने ऐड किया ये मेरी मिंट चटनी ना फ्रीज़र हुई भी है क्यूब्स में थी, वो मैंने डाली है। आप ताज़ी मिंट भी चटनी ऐड कर सकते हैं इसमें। क्रीम में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इस मिंट चटनी में मेरी स्लाइटली सी हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और नमक शामिल है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मेयोनीज के। स्टेप नंबर 4 है, हमने असेंबलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैरिनेटेड चिकन जो हमने कुक किया था, बारीक स्लाइस किए हुए प्याज, यहाँ पे आ गई जी सॉस जो हमने बनाई थी, स्पेशल सॉस रोल पराठे की। यहाँ पे आ गई जी चीज़, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो ज़्यादा मज़ेदार पराठा लगेगा, नहीं है तो स्किप कर दें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, उसके बाद हम लगाएंगे इस पे चिकन, फिर हम लगाएंगे इस पे प्याज, और उसके ऊपर लगाएंगे हम चीज़, और इसको हम अब कर देंगे रोल। और आप बटर पेपर ले लें, बटर पेपर पे रोल कर लें या फिर ऐसे ही खा लें। और इस तरह हम बाकी सारे पराठे भी बना लेंगे, और सारे के सारे हमारे रोल पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। और ये मज़ेदार सा हमारा चीज़ी क्रीमी मलाई बोटी पराठा बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।